अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स और चैप्टर नंबर 4 है। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको हम सॉल्व करेंगे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि स्मार्ट सिलेबस के अंदर दिए गए। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर प्रॉब्लम हमारे पास 1 है। कहता है उसका गिवन डाटा दिया गया है। कहता है कि एक यानी कि जो 10 न्यूटन की फोर्स है ये एक्स एक्सिस की सिमत में लगती है। यानी कि अब देखें हमारे पास एक एक्स एक्सिस सिमत में होता है, एक वाई एक्सिस होता है। ये प्लस एक्सिस वाला होता है, ये माइनस, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई क्वाड होता है। तो अब हमने ये जो इस एक्स एक्सिस की सिमत है ये 10 न्यूटन की फोर्स, और उसके बाद 6 न्यूटन की वाई एक्सिस में, यानी कि इधर जो वाई एक्सिस में फोर्स लग रही ये 6 न्यूटन की। उसके बाद कहता है कि 4 न्यूटन की फोर्स मनफी एक्स इस तरफ लग रही। कितने न्यूटन की? 4 न्यूटन की फोर्स मनफी एक्स में, 10 न्यूटन की फोर्स 10 न्यूटन की फोर्स प्लस एक्सिस में, और 6 न्यूटन की फोर्स ये प्लस वाई एक्सिस में लग रही। तो हमने मालूम क्या करना है, हमने इसकी रिजल्टेंट फोर्स यानी इन तीनों फोर्सेस के मजमूए जो सम इसका आएगा वो, और उसके बाद इसकी डायरेक्शन के जो फोर्स हमने जो सम फाइंड करना है उसकी डायरेक्शन सिमत थीटा, या फिर हम कह सकते हैं एंगल उसका क्या होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करेंगे। रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। जब उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स उसका स्क्वायर और प्लस एफ वाई का स्क्वायर, ये फार्मूला। अब आप देखें इधर एफ एक्स आ रहा है, लेकिन इधर एफ एक्स वाली दो फोर्सेस है हमारे पास एक्स में। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इनको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो ये मनफी एक्स एक्सिस में, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स निकालने के लिए यानी कि टोटल 2 ना, तो इनको एक करने के लिए 10 में से 4 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। अब ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, एफ वाई तो एक ही है, उसको हम एक ही लिख लेंगे। तो ये एफ एक्स का स्क्वायर एफ वाई का स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो अब हमने इधर क्या करना है, कीमतें दर्ज कर देनी। एफ एक्स की कीमत अभी हमने निकाली, ये 6 ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एफ वाई की 6 है, स्क्वायर ऊपर आ गया। वैसे अब इनका स्क्वायर ओपन करेंगे 36 आ जाएगा। ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 36 आ जाएगा। इनका सम करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 72 आई थिंक आ रहा है। और उसके बाद इसका जब हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कैलकुलेटर आपने पास रखना है। स्क्वायर रूट 72, तो ये 8.4 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है ये क्या आ गई, 8.4 न्यूटन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ गई। ये फार्मूला है, ये आपने खुद याद करना है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड थिंग हमने क्या फाइंड करनी है, डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन का भी आपने एक फार्मूला याद कर लेना है। डायरेक्शन का फार्मूला है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। ये हमारे पास थीटा यानी कि डायरेक्शन फाइंड करने का फार्मूला है। तो ये टेन इनवर्स वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। एफ वाई की कीमत हमारे पास क्या है, 6 है, यानी कि एफ वाई 6 आ जाएगा। एफ एक्स अभी हमने निकाला था पहले, ये भी 6 है, तो ये कट जाएगा। तो टेन इनवर्स इधर क्या रह जाएगा, 1। अब टेन इनवर्स 1 लेंगे आप, यानी कि शिफ्ट दबा के 10 दबाएं और उसके बाद 1 लिखें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। ले जी, ये हमारे पास थीटा आ गया। यानी कि इस न्यूमेरिकल में उसने ये कहा है कि हमने 2 फोर्सेस हैं, 3 फोर्सेस हैं। एक फोर्स जो 10 न्यूटन की वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव सिमत में लग रही, और दूसरी फोर्स है जो 4 न्यूटन की वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव क्वाड यानी कि नेगेटिव सिमत में जा रही। और उसके बाद एक फोर्स है वाई एक्सिस में, वो 6 न्यूटन की। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट फोर्स इन तीनों की, और उसके बाद थीटा।
तो बिल्कुल यही दोनों फार्मूले हमने लगाने हैं, ठीक है। और उसके बाद एफ एक्स फाइनल निकाल लेना, 10 - 6 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये मनफी में आ रहे, ठीक है, तो ये पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव कर देंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारे पास। कहता है कि 50 न्यूटन की फोर्स है, वो 30 डिग्री का जाविया बना रही है रिजल्टेंट फोर्स के साथ, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, इसके दो कंपोनेंट फाइंड करने हैं। ये जो पीछे न्यूमेरिकल किया हमने बिल्कुल उसका अपोजिट है। उसमें हमें एफ एक्स और एफ वाई गिवन थे ये वाले, तो हमने ये फाइंड किया रिजल्टेंट फोर्स और डायरेक्शन। अब हमें ये दोनों गिवन है, रिजल्टेंट फोर्स और डायरेक्शन। अब हमने ये इनके क्या फाइंड करने हैं, एफ एक्स और एफ वाई, ये फाइंड करने हैं, ठीक है। इनके ये दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो इनके लिए भी हमने क्या करना है, फार्मूला याद कर लेना है। एफ एक्स के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है एफ कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। और एफ वाई के लिए क्या है, एफ साइन ऑफ थीटा। ये छोटे छोटे फार्मूले आपने याद कर लेना, परेशान नहीं होना, ये बुक के अंदर दिए हुए तो आपने याद कर लेना। अच्छा जी, अब देखिए जी, हमें एफ़ गिवन है, एफ़ की कीमत लगा दे। कॉज वैसे आ जाएगा, थीटा भी हमें गिवन है, थीटा कितना है 30 डिग्री, थीटा भी लगा दे। तो एफ़ 50 वैसे आ जाएगा। अब कॉज 30 कितना होता है, आप कैलकुलेटर लें, उस पर लिखें कॉज 30, तो ये 0.8 आ रहा। तो हमने कॉज 30 लिया, ये हमारे पास आ गया 0.8। और उसके बाद इसको जब हम 50 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमें दे देगा 43.3। तो यही हमारा आंसर है 43.3। ये हमारे पास इस तरफ फोर्स लगेगी। और उसके बाद आगे हमारे पास जो है ये दूसरा वाई कंपोनेंट, तो एफ़ वही हम पुट करेंगे इधर 50, और उसके बाद साइन वैसे आ जाएगा। थीटा की वैल्यू हमारे पास 30, तो 30 दर्ज करेंगे तो हमारे पास 50 तो वैसे ही आ जाएगा। उसी तरीके से आपने साइन 30 लेना है, साइन 30 0.5 आएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25। ये हमारे पास एफ एक्स और एफ वाई आ गए। सिंपली कुछ भी नहीं किया, ये दो फार्मूले हमने याद करने और कीमतें दर्ज कर देनी है, ठीक है। यानी कि एफ़ की कीमत भी गिवन है, कोस तो वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और थीटा की वैल्यू हमने दर्ज कर दी, और कैलकुलेटर पर कोस थीटा लिया, ये आंसर है, इसको मल्टीप्लाई करवाया तो ये आंसर आ गया, कुछ भी नहीं किया। तो द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज़ 4.3 विच इज़ कहता है कि एफ एक्स इज़ 12 न्यूटन एंड एफ वाई इज़ 5 न्यूटन एंड फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एंड डायरेक्शन। बिल्कुल वही पहले वाला न्यूमेरिकल है, उसमें भी एफ एक्स और एफ वाई गिवन था, और हमने क्या फाइंड किया था, एफ और रिजल्टेंट फोर्स और डायरेक्शन थीटा। बिल्कुल वही फार्मूले हम लगाएंगे। तो हमने कौन सा फार्मूला लगाया था रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए, तो ये वाला फार्मूला था एफ एक्स का स्क्वायर और उसके बाद प्लस एफ वाई का स्क्वायर। तो ये फार्मूला लगाया था। अब हमने उसके बाद क्या किया था, कीमतें, एफ एक्स की कीमत हमारे पास क्या है 12 है, उसका स्क्वायर प्लस, और उसके बाद एफ वाई की कीमत हमारे पास क्या है 5, उसका स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर आपने वैसे भी छोटी क्लासों में याद किया, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप कैलकुलेटर पर लेना चाहते हैं कैलकुलेटर पर ले, 144 आ जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 169, और इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास 30, और उसके बाद फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। सिंपली कुछ भी नहीं किया, एफ एक्स ये तो फार्मूला ये हमें याद करना है। एफ एक्स की कीमत लगा दी, ऊपर स्क्वायर वैसे, एफ वाई की लगा दी स्क्वायर वैसे। 12 का स्क्वायर लिया 144 आ गया, 5 का स्क्वायर लिया तो 25 आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो 169 आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट लिया कैलकुलेटर पर तो 30 आ गया, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है सिंपली। तो
इसकी जो दूसरी कंडीशन यानी कि डायरेक्शन फाइंड करनी है उसका भी फार्मूला हमने पहले लगाया, तो वही फार्मूला अब इधर भी लगा देंगे। एफ वाई था और ओवर एफ एक्स था, ठीक है जी। अब ये टेन इनवर्स वैसे आ जाएगा। अब देखें जी, एफ वाई कितना हमारे पास 5 न्यूटन है और एफ एक्स कितना हमारे पास 12। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर लेना है और इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। इस तरह कैलकुलेटर लेंगे यानी कि 5 तकसीम हो रहा है 12 के, ठीक है जी। तो ये 0.41 आ जाएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे 41, ठीक है। उसके बाद डिवाइड करने के बाद हम शिफ्ट दबाएंगे और उसके बाद 10, ठीक है जी। 10 इनवर्स आ गया, इसका 10 इनवर्स लेंगे तो 22.6। तो यही हमारा आंसर आएगा 22.6। और थीटा को हम डिग्री में लिखते हैं इसलिए ये डिग्री आ जाएगा। तो सिंपली देखें, बिल्कुल आसान से न्यूमेरिकल है, फार्मूले लगाने और कीमती दर्ज करनी है। द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज़ 4.4 विच इज़ कहता है कि एक फोर्स 100 न्यूटन की फोर्स है और ठीक है, और उसके बाद उसका जो हमारे पास रेडियस है, जो रेंज होता है ना, रेंज, ये इसकी स्टेटमेंट में पढ़ के बताता हूँ आपको। हमारे पास स्टेटमेंट है इसकी कि 100 न्यूटन की फोर्स नट से 10 सेंटीमीटर फासला पर स्पिनर पर आमूदन लग रही है, तो इससे पैदा होने वाला टार्क मालूम करें। तो टार्क हमने बेसिकली फाइंड करना है। 100 न्यूटन की फोर्स है, वो नट से 10 सेंटीमीटर फासले पर है। तो इस तरह में पिक्चर बनाने के ये नट होता है हमारे पास, ठीक है। तो इससे जो फासला है, जो फोर्स लग रही है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का फासला है, ठीक है, इस नट से, ठीक है, उस फोर्स का। तो यहाँ पर कितने न्यूटन की, 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है यहाँ पर नट से 10 सेंटीमीटर के फासले पर। तो इससे जो टार्क प्रोड्यूस होगा वो हमने मालूम करना। तो 100 न्यूटन वैसे आ जाएगा फोर्स है, और उसके बाद ये सेंटीमीटर में दिया गया, तो ये एक बेस यूनिट नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक बेस यूनिट में, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर की बजाय इधर सेंटी की जगह पर 100 लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100, यानी कि इसको डिवाइड कर देंगे 100 पर, तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 मीटर, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 0.1 आ गया। उसके बाद टार्क का फार्मूला सिंपली हमने लगा देना है। टार्क का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, टार्क इक्वल टू एफ क्रॉस एल, ठीक है जी। अब फोर्स हमें कितनी दी गई है, 100 न्यूटन, और इनटू लेंथ अभी हमने निकाली 0.1, ठीक है जी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10, और टार्क का यूनिट जो होता है ये न्यूटन और लेंथ का मीटर। तो ये सिंपली हमने टार्क फाइंड कर लिया, यानी कि 10 न्यूटन मीटर का जो टार्क है वो प्रोड्यूस होगा जब एक नट है उससे 10 सेंटीमीटर पर 100 न्यूटन की फोर्स लगाई जाएगी, और जो टार्क प्रोड्यूस होगा ये 10 न्यूटन मीटर, ठीक है जी। इतना टार्क प्रोड्यूस होगा। तो सिंपली कुछ भी नहीं किया, फोर्स गिवन थी, सेंटीमीटर में था तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, फार्मूला लगाया, कीमतें दर्ज की और उनको कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल कहता है कि अगर हमारे पास जो थीटा है ये 30 डिग्री हो और एफ एक्स यानी कि एक्स कंपोनेंट पर, इस तरह जो एक्स कंपोनेंट पर, ये एक्स कंपोनेंट होता है हमारे पास, एक्स एक्सिस होता है ये प्राइम में, तो इस पर जो फोर्स लग रही है ये मतलब 20 न्यूटन की फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका थीटा है ये हमें 30 डिग्री दे दिया गया, 30 डिग्री, और यहाँ से जो फोर्स लगेगी इस तरह, ये जो एफ रिजल्टेंट फोर्स लगनी ये हमने मालूम करनी। एक्स एक्सिस में 20 न्यूटन थीटा दिया गया और हमने क्या फाइंड करना है, एफ फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या फोर्स यानी कि रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी, इसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा। अब देखिए जी हमने क्या फाइंड करना है, एफ, क्योंकि एफ एक्स भी गिवन है और थीटा कोज एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो कोज ऑफ थीटा इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, एफ एक्स
कॉज ऑफ थीटा, इधर हमारे पास क्या रह जाएगा, अकेला फोर्स रह, क्योंकि ये फाइंड करनी तो ये इधर ज़रब हो रही थी, उधर जाके तकसीम होगी। अब सिंपली हमने क्या करना, कीमतें दर्ज कर देनी। एफ एक्स की कीमत 20, कॉज वैसे और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 30 है। ठीक है जी, तो ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे 20 वैसे आ जाएगा, और उसके बाद कैलकुलेटर लेंगे। कैलकुलेटर लेने के बाद कॉज 30 हमने तो 0.86 आ जाएगा हमारे पास, 0. ये 20 तो ऊपर वैसे आ गए, 0.86। हम क्या करेंगे, 20 20 है हमारे पास और उसको डिवाइड करना है 0.86। ठीक है जी, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23.2। ठीक है जी, तो यही हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स क्या आई, 23.2, ये हमने निकाली। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर आया हमारा। ये हमने फोर्स फाइंड कर ली है, जो कि रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि अब यहाँ पर कितनी फोर्स लगेगी कि अगर 20 न्यूटन एक्स एक्सिस पर हो और एंगल इतना हो, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगी ये 23.2 न्यूटन की फोर्स लगेगी, जो कि अभी हमने फाइंड की है। तो सिंपली कुछ भी नहीं हम कर रहे, जस्ट फार्मूलाज लगाने और कीमतें गिवन है हमें सारी की सारी। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। अब जो न्यूमेरिकल नंबर 4.7 है, 7वां है, उसमें उसने ये कहा है कि जो एक पिक्चर फ्रेम है, इस तरह ये एक हमारे पास लगा लेते हैं, ऐसे कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक पिक्चर फ्रेम है और ये दो डोरियों से बंधा हुआ है। ठीक है, एक T1 डोरी नंबर 1 कह लेते हैं, ये 2 है। ठीक है, तो इन दोनों में जो टेंशन पैदा हो रही है इन डोरियों, ये दीवार के साथ लटका हुआ ये फ्रेम। ठीक है, तो इस दो डोरियों से लटका हुआ, तो दोनों डोरियों में जो टेंशन पैदा हो रही है ये T1 यानी कि 3.8 न्यूटन और T2 कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 4.4 न्यूटन। और कहता है कि अगर मैं आपको टेंशन दे दूं, यानी कि टेंशन हमें गिवन हो, तो जो पिक्चर का ये जो पिक्चर फ्रेम लटकी हुई है, ठीक है, लटका हुआ फ्रेम, इसका वज़न फाइंड करो, मालूम करो। तो सिंपली कुछ भी नहीं करना, इसका वज़न फाइंड करना हमने। ठीक है, तो पहले हम टोटल किसी भी चीज़ का टोटल करना हो, अब टोटल टेंशन फाइंड करेंगे तो T1 प्लस क्या कर देंगे, T2 कर देंगे। T1 हमारे पास 3.8 है और उसके बाद प्लस T2 कितना है, 4.4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8.2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल टेंशन आ गई है जो दोनों डोरियों में प्रोड्यूस हो रही है। और उसके बाद हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो टेंशन होती है ये इक्वल होती है वेट के, यानी कि वेट इक्वल टू टेंशन भी कह सकते हैं और टेंशन इक्वल टू वेट। इक्वल का यही मतलब होता है कि दोनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इधर टेंशन की जो कीमत निकाली है 8.2 वो दर्ज कर देंगे, तो यही बॉडी का वेट होगा। ठीक हो गया जी, यानी कि हमने क्या फाइंड किया, टोटल टेंशन फाइंड किया, और हम जानते हैं कि टेंशन इक्वल टू वेट और वेट इक्वल टू टेंशन, तो टेंशन की कीमत हमने दर्ज कर दी। ठीक है जी, बिल्कुल आसान है। तो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा जी, लास्ट न्यूमेरिकल है 4.8। इसमें वो ये कहता है कि ये थोड़ा सा आपने गौर करना और बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा बस जहन लड़ा। कहता है कि दो मैसेज हैं हमारे पास, उनको एक रस्सी के साथ बांध दिया गया इस तरह, जैसा कि मैं पिक्चर में बनाया हुआ है। ये सही नहीं बनी, आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने कोशिश तो सही की है। अच्छा जी, कहता है कि दो मैसेज हैं एक रस्सी के साथ, वो बंधे हुए M1 और M2। कहता है कि आपने क्या फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करनी T1 और T2। यानी कि आप देखिए यहाँ पर टेंशन T1 पैदा हो रही यहाँ पर, यानी कि इस वेट की वजह से, इस मैस की वजह से यहाँ पर जो रस्सी में टेंशन पैदा हो रही है, ये इसको क्या बोलेंगे, T1 बोलेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो, अब यही बात समझने वाली है, ये समझ गए तो बिल्कुल न्यूमेरिकल आसान है। कहता है कि ये जो दो मैसेज लटके हुए हैं, टेंशन फाइंड करनी। अब इस मैस की वजह से यहाँ पर टेंशन पैदा हो रही है, इसको हम कह देंगे T1। अब यहाँ पर जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है ये दोनों मैसेज की वजह से प्रोड्यूस हो रही, तो T2।
ठीक है, T2 का इसे नाम दे देंगे। तो पहले हम T1 फाइंड करेंगे। T1 फाइंड करने के लिए हमने पढ़ा हुआ टेंशन इक्वल टू वेट, और वेट इक्वल टू क्या होता है mg। ठीक है, तो T1 ले रहे हैं तो इधर हम क्या ले लेंगे m1, क्योंकि मैथ हमारे पास 2 है। तो m1 हमारे पास कितना है जी, m2 हमारे पास m1 और m2, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये m2 को बड़ा तो इसको m2 रखेंगे और ये छोटा तो इसको m1 रखेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर m1 हमारे पास क्या है 3 है, और इसको g तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसकी कीमत हम क्या कर देंगे दर्ज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, और t टेंशन का यूनिट हमारे पास क्या होता है न्यूटन होता है। अब ये हमने जो टेंशन फाइंड किया इस वेट की वजह से यहाँ पर जो प्रोड्यूस अकेले इस वेट की वजह से जो प्रोड्यूस हो रही थी। अब जो हमने टेंशन फाइंड करनी है यानी कि T2 हमने जो फाइंड करनी है ये इक्वल टू वेट होती, और वेट इक्वल टू क्या होता है mg। ठीक है जी, अब m2 यहाँ पर हम नहीं ले सकते, क्योंकि अब देखो ये वाली टेंशन है ये दोनों मैसेज की वजह से प्रोड्यूस हो रही, तो यहाँ पर m की जगह पर m1 जमा m2 लेंगे। ठीक हो गया जी, ये m1 m2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है इसकी और इस दोनों की वजह से प्रोड्यूस, इसलिए इन दोनों का क्या करेंगे सम लेंगे। m1 कितना हमारे पास 3 और m2 हमारे पास 5 है, और उसके बाद g की कीमत 10 है, 8 होता है, और 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 80। टेंशन T2 टेंशन का यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो ये हमारे पास टेंशन T2 आ गई। ठीक हो गया जी, तो ये थे आज के चौथे चैप्टर के न्यूमेरिकल। अगर आपको किसी भी चैप्टर के आपको लगता है कि मुझे न्यूमेरिकल नहीं आते, कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए कि हमें फ़लाँ चैप्टर के न्यूमेरिकल नहीं आते, तो इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से अच्छी कोशिश करके वीडियो अपलोड कर दूंगा, और अच्छी कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ आए। ठीक हो गया जी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।